टॉपिक है हमारा आज का स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटी पे जब हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो पॉइंट में लिखो स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटीज। स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, इसमें लिखना इफ a less than b then a square लेस देन बी स्क्वायर। स्टेटमेंट देखो क्या है, इफ ए लेस देन बी देन ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, कभी चेंज होगा कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट फॉलोस ऑलवेज। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि लेस देन है तो लेस देन ही होगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। अगर मान लो कि छोटा वैल्यू रहा, छोटा वैल्यू मतलब कि जैसे मान लो पॉइंट के फॉर्म में रहा, इंटीजर में तो ठीक है, इंटीजर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं इधर साइड में एग्जांपल ले रहा हूँ, अब ध्यान से समझना। जैसे मान लो 3 <5 है। ठीक है, 3 क्या है, <5 है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो देखो 9 अभी भी 25 से छोटा है। हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी जो लिखा हुआ है वो सही है कि ए लेस देन बी है तो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा। लेकिन मान लो कि कुछ ऐसा लिखा है 1/3 लेस देन 1/2। ठीक है, 1/3 का मतलब होता है 0.33 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 0.33 0.5 से छोटा होता। अब इसका स्क्वायरिंग करो तो ये आ जाएगा, देखो 1/9 और ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/9 1/4। अच्छा, ये भी अभी बराबर है कि ये हमारा कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अभी भी ये डिनोमिनेटर में बड़ा है तो ऊपर छोटा आएगा और ये छोटा है तो बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो कि ऐसा कोई वैल्यू ले सकते हैं कि अगर इसका मतलब विदाउट स्क्वायर लेस देन है, लेकिन स्क्वायर करेगा तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ऐसा कोई वैल्यू है और पॉसिबल? -5 हाँ हाँ -5 <2 ऐसे कुछ। हाँ, ऐसा नेगेटिव में लेना पड़ेगा कि -5। हाँ बराबर बोला, लेस देन मान लो 2 है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू छोटा है, अब इसका स्क्वायरिंग करेगा ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो 4 ही है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी हमेशा ये फॉलो नहीं करता है। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद लिखना नेक्स्ट पॉइंट ए में 2 लेस देन अगर 3 है तो हम लोग बोल सकते हैं इसका स्क्वायरिंग करके कि 4 लेस देन 9 है। ठीक है, बट -4 लेस देन 3, जैसे अभी एग्जांपल देखा, ये कितना हो जाएगा 16 ग्रेटर देन 9। 4 का स्क्वायर 16, 16 ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट में लिखो ऑल्सो। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 2 है, इसका स्क्वायर करेगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4। ठीक है, बट एक्स लेस देन 2 है। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्या होगा लेस देन 4 आना चाहिए। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, ये सीधा सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है ना। स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अगर लेस देन 4 लिख दिया तो 4 से छोटा मतलब नेगेटिव भी आ सकता है। इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन समझा क्या कि फिर से बताऊं?
समझा सर। ठीक है, सी पॉइंट में लिखो, पॉइंट नंबर सी में ये सब चीज ध्यान रखना, डोमेन रेंज निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पॉइंट है हमारा कि x लेस देन 2, सॉरी x ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, यानी x का वैल्यू 2 से 4 के बीच में है। इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर लेस देन 16, यानी x स्क्वायर का वैल्यू 4 से 16 के बीच में आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी पॉइंट में देखते हैं अपन कि -2 से x का वैल्यू अभी 4 के बीच में, ठीक है, -2 से 4 के बीच में। अभी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 16 के बीच में आएगा। तो ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 16। ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे +4, लेकिन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी कहाँ से चालू होगा, 0 से चालू होगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट यहाँ 4 लिख दिया तब तो 0 1 2 3 छूट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि इसका स्क्वायर जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से आगे जो भी है, 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 तक। लेकिन यहाँ पे 4 मत लिख देना गलती से, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे कहा क्या लिखोगे, 0। ठीक है, 0 क्यों, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी हमारा 0 से चालू होता है इसीलिए। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा, समझा इसको। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सर। ई। हाँ बोलो। सर कल सम फैक्ट्स बताए थे, उनमें एक 11 पॉइंट रह गया था सर। अच्छा, ठीक ठीक है, उसको बता दूंगा मैं। हाँ, एक पॉइंट शायद रह गया, ठीक है। इसके बाद देखो, ये पॉइंट कराने के बाद वो करा देता हूँ। ई पॉइंट में है हमारा कि -5 से x का वैल्यू अगर 4 है, इसका भी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25। तब तो इसका इनइक्वालिटी क्या आएगा पता है क्या, स्क्वायरिंग करोगे 25 से x स्क्वायर का वैल्यू बड़ा और 16 से छोटा, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं, ये तो गलत है। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। तो हमारा जो x स्क्वायर का वैल्यू आएगा कहाँ से आएगा, 0 से लेके कहाँ तक, 16 तक आएगा। 16 तक नहीं, कहाँ तक आएगा, ये 4 है, कहाँ तक आएगा, 25 तक आएगा। देखो, 0 से, ध्यान से समझना, 0 से 25 उसके बीच में 16 तो आएगा। ये नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन मैंने बनाया, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे 0 है और 25 भी तो आना चाहिए, ये तो छूट रहा है ना हमारा। ठीक है, -5 का स्क्वायर 25 है। अगर मैं मान लो कि 16 ही लिख देता, यहाँ पे मान लो मैंने 16 ही लिख देता, तो -5 का स्क्वायर 25 आएगा, तो 25 तो काउंट ही नहीं हुआ इसमें, वो तो वैल्यू छूट रहा है, तो इसीलिए 16 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में 25। ठीक है, इसमें कहीं पे 16 आ जाएगा। तो देखो, इसका इनिशियल वैल्यू भी काउंट हो रहा है और फाइनल वैल्यू भी काउंट हो रहा है। अब तुम बोलेगा इसका ऊपर वाला कि सर ऊपर वाले में ऐसा क्यों नहीं लिखा, तो उसके पीछे रीजन ये है कि हमने 0 से 16 तक तो लिखा, लेकिन -2 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसके बीच में तो 4 आ रहा है ना, इसीलिए उसको हमने नहीं लिखा। ये जो है ना, ये चीज ध्यान रखना, कभी इनिशियल वाला लिमिट नेगेटिव क्वांटिटी का जब स्क्वायर करेगा ना, तो कभी हो सकता है कि पहला वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा और कभी लास्ट वाला वैल्यू चेंज हो सकता है। डिपेंड करता है ये वैल्यू पे, ये वैल्यू कौन सा छोटा है कि कौन सा बड़ा है। छूट तो नहीं रहा कोई वैल्यू। इसमें अगर मैं 16 लिखता ना तो 25 छूट जाता, तो इसीलिए यहाँ पे 25 तक लेना पड़ा। समझा इसको। हाँ सर। हाँ सर। ये सब ध्यान रखना, छोटा छोटा मिस्टेक होता है, और जेई इसी के लिए फेमस है, मिस्टेक के लिए, कि ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चे जनरली मिस्टेक कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आता है अच्छा, कल का ठीक है, एक पॉइंट छूट गया था, वो पॉइंट देख लेते हैं। देखो, 11 12 ये कौन सा अपन दिए थे इसमें, 11 12 में लिख लो, इसी को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। देखो ध्यान से देखना, इफ x
लेस देन 2, x अगर 2 से छोटा है तो देन, ये पूरा स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना, देन वी मस्ट कंसिडर x greater than minus infinity less than 0 और x greater than 0 less than 2, ब्रैकेट में लिखो, एज फॉर x इक्वल्स टू 0 अगर है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, ये डिफाइंड नहीं करेगा। ठीक है, देन 1/x ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन 1/x। ठीक है, लेकिन इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और इसमें लगाते हैं लास्ट में x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, 0 माइनस मतलब 0 से लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इसी को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो दैट इज 0 1/x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से 1/x का वैल्यू कहाँ तक, 1/2 तक। और यूज हुआ है, और को सेट में क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, और एंड को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों को अब लेना है अपने को, पहला और दूसरा दोनों को एक साथ लिखना है। तो 1/x किसका वैल्यू है, 1/x का वैल्यू है, तो हम लोग लिखेंगे 1/x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से, छोटा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 0 तक, और दोनों में ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है। अब ये और है, और के लिए क्या यूज करते हैं, यूनियन। इसमें से छोटा वैल्यू कौन सा है, 1/2, तो 1/2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया हमारा x का फाइनल आंसर। समझा ये स्टेटमेंट को कि बताऊं, सर एक बार देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, x 2 से छोटा है। ठीक है, देन वी मस्ट कंसिडर, हम लोग कंसिडर करते हैं कि, अब ध्यान से सुनना, मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ समझने के लिए, ये हमारा नंबर लाइन। ठीक है, माइनस, नहीं समझेगा तो पूछना मेरे से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 2 है। ठीक है, लेस देन 2, 2 से छोटा लेकिन वाइट सर्कल। ठीक है, इधर जाएगा, 2 से छोटा इधर जाएगा, तो देखो क्या आएगा, 2 से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। अब जरा ध्यान से समझना, 2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं तो 0 होगा ही, और 0 हमारा क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू होता है। ठीक है, यहीं से हम लोग किसी का डिस्टेंस मेजर करते हैं, नंबर सिस्टम मतलब डिस्टेंस ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 तो होना ही चाहिए। ठीक है, 2 के इधर ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 होगा। अब देखो ये पूरे पोर्शन यहां से यहां तक, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक ये वाला माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरा 0 से 2, तो वही चीज लिखा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 पहला पोर्शन, माइनस इन्फिनिटी से 0 दूसरा पोर्शन, 0 से 2। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये स्टेटमेंट समझ गया कहाँ से आया, ये इसी को तोड़ के हमने लिखे हैं ऐसा नंबर लाइन में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, और क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ने के लिए और यूज करते हैं, यूनियन यूज करते हैं, इसीलिए और यूज किए। ठीक है, अब अगर x का वैल्यू 0 रखोगे
तो इसका रेसिप्रोकल अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, यानी ये इन्फिनेटिव आ जाता है, ठीक है। तो देन अब इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो 1/x 1/x 1/x, ठीक है। अब ये पहला वाला लिमिट लगा रहे हैं, फर्स्ट वाला, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखोगे, रेसिप्रोकल करने के बाद x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनेटिव से 0, तो हमने माइनस इन्फिनेटिव से कहाँ तक रखा, 0 तक। लेकिन यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना, लेस देन 0 यानी 0 से छोटा, तो 0 से छोटा और 0 से बड़ा क्या होता है, लिमिट में बताया था, ये 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में 0 से छोटा यानी 0 माइनस, और 0 के राइट हैंड साइड में 0 से जस्ट बड़ा तो 0 प्लस, ठीक है। इसीलिए हमने क्या लिया यहाँ पे, 0 माइनस, लेस देन है इसीलिए 0 माइनस। और फिर दूसरा वाला हम फिर से रेसिप्रोकल कर रहे हैं, 1/x 1/x 1/x, ठीक है। लेकिन इसका रेसिप्रोकल तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो लेकिन 0 कौन सा, पॉजिटिव 0, 0 प्लस वाला, ठीक है। लिमिट 0 प्लस, और यहाँ भी 1/x आता, लेकिन ये तो कांस्टेंट है ना, 2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, एक्स का वैल्यू क्या रखोगे, माइनस इन्फिनिटी, तो 1/-इन्फिनिटी। अब यहाँ माइनस इन्फिनिटी रखो या प्लस इन्फिनिटी, कोई भी नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कर दे तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो 0 ग्रेटर देन 1/x को एज इट इज रखे, ग्रेटर देन है ग्रेटर देन। अब 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ -0 है, क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी पाएगा। तो हमारा पहला निकल गया, 1/x का वैल्यू 0 से माइनस इन्फिनिटी, और है, और लिख दिया। फिर सेकेंड 1/x, x का वैल्यू 0, तो 1/0 इन्फिनेटिव, लेकिन कैसा वाला 0 है, प्लस वाला 0, तो इन्फिनेटिव कैसा आएगा, प्लस वाला इन्फिनेटिव, 1/x 1/x, और ये तो 1/2 है, तो ये आ गया। तो पहला वाले को क्या लिखेंगे, 1/x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से माइनस इन्फिनेटिव, लेकिन 0 और इन्फिनेटिव में छोटा वाला वैल्यू कौन सा, माइनस इन्फिनेटिव, तो हम लोग हमेशा लोअर को पहले लिखते हैं, अपर को बाद में, तो हम लोग लिखेंगे माइनस इन्फिनेटिव से 0, और सिर्फ ग्रेटर देन है तो ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर और के लिए यूनियन, फिर 1/x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनेटिव से हाफ तक, दोनों में छोटा कौन सा है, हाफ, तो हाफ से इन्फिनेटिव, सिर्फ ग्रेटर देन है इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट, अगर इक्वल्स टू लगा रहता तो स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमारा 1/x का जो वैल्यू है वो यहां से यहां तक आ जाए। नहीं समझा, समझा सर। वंशिका, समझा सर। ठीक है। अब उसके बाद लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, देखो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनइक्वालिटीज, कुछ इनइक्वालिटीज है जो हम लोग मतलब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, उसके लिए कुछ सोचना समझना नहीं है, रिजल्ट है, रिजल्ट के तरीके, इसको रिजल्ट के तौर पे याद रखना है, ठीक है। लिखना पहला, इसमें हेडिंग देना 13 पॉइंट, जो भी है 12 13 हो जाएगा। frequently used inequalities frequently used inequalities। इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट में 13 का पहला, एकदम इसको रट लेना है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेस देन 0 रहा तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नंबर लाइन से नहीं सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, ए से बी के बीच में, ठीक है। और कंडीशन वेयर ए लेस देन बी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर दो फैक्टर हो x माइनस ए एक्स माइनस बी और लेस देन 0 है, तो सीधा सीधा बोलेगा कि ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करके बताओ, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू में क्या लिख देंगे, सीधा सीधा
x का जो वैल्यू है वो a से b के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि लेस देन है ना, लेस देन है, इक्वल्स टू नहीं है, इसीलिए ओपन इंटरवल लिखे, ठीक है। और इसमें ये याद रखना कि a और b में कौन सा छोटा है, तो जो छोटा है वो पहले लिखते और बड़ा वाले को बाद में लिखते। इंटरवल में तो ऐसे ही लिखते, पहले छोटा वैल्यू को बाद में बड़ा वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक ऐसा इनइक्वालिटीज दिया रहता अपने को, ठीक है, कि जैसे मान लो x-5, ठीक है, इंटू x-7 लेस देन 0। अब इसको नंबर लाइन बना के वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करते तो वो ऐसा होगा, तो उससे भी सॉल्व, ठीक है, वेवी कर्व मेथड से भी सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे, अगर ये रिजल्ट याद रहा कि x बिलोंग्स टू a की जगह 5 है, b की जगह 7 है, और इसी फॉर्म में एकदम डिट्टो कॉपी टू कॉपी है, हम लोग लिखेंगे कि x का वैल्यू 5 से 7 के बीच में है, और 5 7 से छोटा है, बराबर कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये सारा इनइक्वालिटी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला इनइक्वालिटी, ठीक है, जिसको एकदम याद रखना। इनइक्वालिटी नंबर 2, सेकेंड, अगर मान लो कि x-a इंटू x-b ग्रेटर देन भी 0 हो सकता है। अभी लेस देन वाला था, अब ग्रेटर देन 0 वाला है, तो ग्रेटर देन में देखो क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लोअर लिमिट यूनियन सेकेंड वैल्यू से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और कंडीशन सेम वेयर a लेस देन b, इसमें भी a b से छोटा होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब क्या हो रहा है कि अब हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में तो हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से, पहला वाला a है a, ठीक है, यूनियन, फिर दूसरा वाला b, b से लेके कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये चीज हम लोग वेवी कर्व मेथड में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना, वहां से इसको प्रूव कर सकते कि ये क्यों होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट लगा देना, वहां पे उतना बनाने का टाइम नहीं आता, ठीक है। ये था सेकेंड इनइक्वालिटी। अब थर्ड, इसको समझना है तो हम इसके बाद हम लोग जस्ट आएंगे वेवी कर्व मेथड में, उसमें देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में तीसरा, तीसरा में याद रखना कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर रहा, हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि हमारा जो x है, x बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू है तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मान लो दिया रहता कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 49, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 49 को क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर। अभी देखो ये उसी फॉर्म में है, तो हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -7 से +7, ठीक। फोर्थ इनइक्वालिटी, चौथा, फोर्थ इनइक्वालिटी है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, वैसा ही अभी लेस देन, अब ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन वाला अभी जैसे लिखे तो वैसा ही हो जाएगा, ये आ जाएगा फाइनली हमारा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, -a तक, लेकिन इसमें क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल्स टू भी है, यूनियन, फिर कहाँ से, b से, तो b पे क्लोज इंटरवल कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी में स्मॉल ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में फिफ्थ लिखो, ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0, ठीक है। अब a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी लीडिंग कोफिशिएंट x², मतलब लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2, तो 2 का जो यानी सॉरी हाँ 2 पावर वाले, तो x² का जो कोफिशिएंट है a, उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0,
अगर ग्रेटर देन 0 आया तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, दो रूट्स होते हैं अल्फा कॉमा बीटा, x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा वेयर अल्फा बीटा, और कंडीशन है कि अल्फा क्या होना चाहिए, लेस देन बीटा, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, of the equation ax square plus bx plus c equals to 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, रूट्स होना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अपने को लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 है, लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा x का वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा से बीटा, दो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा, तो अल्फा पहला और बीटा दूसरा और अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, अल्फा लेस देन बीटा होना चाहिए, यानी अल्फा छोटा होना चाहिए और बीटा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आर द रूट्स, जो रूट्स होगा किसका, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब उसको इक्वल्स टू 0 करेगा तो वहां से अपने को दो रूट्स मिल जाएगा, अल्फा और बीटा मिल जाएगा। समझा इसको, इसमें कोई डाउट है पूछ सकता है। समझा सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 6 पॉइंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, अब x का वैल्यू देखो कहां से कहां तक आएगा, ग्रेटर देन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से पहला रूट अल्फा, ठीक है, यूनियन दूसरा रूट बीटा से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, फिर कंडीशन वैसा ही रहेगा, वेयर अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा बीटा से छोटा होगा, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर ऑफ, सॉरी आर द होगा, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज याद रखना, अगर लेस देन 0 रहा सभी में तुमको वही दिखेगा, लेस देन 0 में अल्फा से बीटा दिखेगा, सॉरी ये लेस देन 0 में अल्फा से बीटा दिखेगा, और अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, समझा इसको, कहीं डाउट है पूछ सकते हो। हाँ सर। इतना रिजल्ट याद रखना, इसको निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखा तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट अपने को बहुत काम आता है कैलकुलेशन आसानी से करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका साइन स्कीम, देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो 11वीं में मैंने बताया था साइन स्कीम, ठीक है, जब हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में स्टार्टिंग किया था, फिर साइन स्कीम बताया था। ठीक है, एक बार यहाँ पे भी देख लो, एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं क्या होता है। जैसे मान लो हेडिंग लेना, जो भी पॉइंट होगा 13 14 14 लिखना, साइन स्कीम, साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड,
वेवी कर्व मेथड, एक ही चीज होता है, साइन स्कीम बोलो या वेवी कर्व मेथड बोलो, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, क्वेश्चन बनाने टाइम में कवर हो जाएगा, ठीक है, बस इसके मेन मेन पॉइंट पे ध्यान देना। पहला फर्स्ट टाइप वाला बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं, अभी जो यहाँ पे पढ़ाई ने उसी को मैं प्रूफ करके बताता हूँ, ठीक है, जो ये अभी हमने फ्रीक्वेंटली यूज इनइक्वालिटी पढ़ाई ने उसी को प्रूफ करके इसमें वेवी कर्व मेथड से बताता हूँ, ठीक है। तो पहला वाला क्या था हमारा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं। पहला वाला था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0, यही है। अब ध्यान से सुनना, वेवी कर्व मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा कि इनको, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0, इनइक्वालिटी से इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, एक बार इसको 0 करोगे तो a आएगा और इसको 0 करोगे तो b आएगा, तो दो वैल्यू आएगा a एंड b, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे रख देते हैं, ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन है कोई, कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब ये दो वैल्यू है, अब इसमें हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, कैसा एज्यूम करते हैं कि ये जो दो वैल्यू है वो ए बी से छोटा है, ठीक है। ये तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ नहीं पता चल रहा है, लेकिन एग्जाम्पल रहता तो पता चलता अपने को ए बी क्या है। यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लिए कि ए बी से छोटा है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी कहीं पे आएगा, ठीक है। और दोनों क्या है, डिफरेंट वैल्यू है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, क्या है, डिफरेंट है। अब साइन स्कीम में क्या करते हैं हम लोग, तो ध्यान से समझिए क्या तरीका है डायरेक्ट, कि अब देखो ये नंबर लाइन हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, ठीक है, इसमें ये दो वैल्यू है, यानी ये दो रूट्स है क्वाड्रेटिक का, ये दो रूट्स ने पूरे नंबर लाइन के देखो तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, यानी तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब तीनों जो इंटरवल है, ये इंटरवल में साइन डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब साइन कैसा होता है, तो एकदम लास्ट से चालू करना, जो लास्ट वाला है ने उसमें पॉजिटिव, ठीक है, लास्ट वाले में पॉजिटिव, और उसके बाद अल्टरनेट साइन देना, इसमें आएगा पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, बी से लेके प्लस इन्फिनिटी, फिर उसके बाद नेगेटिव, ठीक है, फिर उसके बाद पॉजिटिव। तो साइन कैसा जा रहा है, अल्टरनेट, लास्ट में सीधा सीधा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। अब कहीं कहीं डाउट होगा ना, तो सीधा सीधा क्या करना कि जैसे बी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, कोई भी एक इंटरवल में वैल्यू ले लेना। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यही क्वेश्चन हमने ऐसा लिखता कि x माइनस 3, ठीक है, और इधर रहता x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ से ए बी के जगह क्या आ जाता पता है क्या, a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये हो जाता तुम्हारा b के जगह 5 और a के जगह 3, यही आता, ठीक है। अब 5 से ज्यादा, ठीक है, यहाँ तक तो 5 है, 5 से ज्यादा क्या आता, 6, तो 6 रख के देखो, मतलब 5 से ज्यादा कोई भी वैल्यू, तो यही हमारा इक्वेशन था। अब इसमें देखो 6 रखेंगे, तो x के जगह 6, 6 माइनस 3, 3, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहाँ भी 6 माइनस 5, 1, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो तुम कोई भी वैल्यू रख के देखना तो बराबर इसको फॉलो करेगा, ठीक है, इधर पॉजिटिव ही आएगा, इधर नेगेटिव भी आएगा और इधर पॉजिटिव भी आएगा, मतलब इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, अगर तुमको डाउट है तो चेक कर सकते हो, यानी दिखेगा कि हाँ ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग नंबर, सॉरी, साइन स्कीम, क्योंकि साइन लिख रहे हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसीलिए इसका नाम है साइन स्कीम।
ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा नाम वेवी कर्व मेथड क्यों लिखे? तो वेवी कर्व मेथड क्यों लिखा, ये अभी मतलब जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन का ग्राफ पढ़े थे, ठीक है, या फिर अभी पढ़ेंगे, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही होता है। ये देखो पॉजिटिव में ये इधर चला जाएगा, नेगेटिव में डाउन, और पॉजिटिव में ऐसा, तो साइन का ग्राफ ऐसा ही आता। ठीक है, साइन का ग्राफ कैसा पढ़ते हैं अपन, यही साइन का ग्राफ। ठीक है, ऊपर नीचे ऐसा वेव की तरह आएगा। तो जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है नेगेटिव, फिर ऊपर है पॉजिटिव, तो अल्टरनेट जा रहा है, प्लस माइनस, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा वेवी कर्व मेथड। ठीक है, या साइन स्कीम, दोनों का मीनिंग सेम। ठीक है, अब अपने को इसमें से वैल्यू लेना है, तो वैल्यू लेना है तो ध्यान से समझो। पहला वाला, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा यही था, फ्रीक्वेंटली यूज, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, लेस देन जीरो। तो अपने को कौन सा वाला लेना है, नेगेटिव वाला लेना है। लेस देन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला इंटरवल कौन सा था, बीच वाला, यही वाला इंटरवल था। और कहाँ से कहाँ तक था, ए से बी तक। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे फाइनली कि हमारा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक,